नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत का आज का एपिसोड। और आने वाले और कुछ एपिसोड में हमने इलेक्शन स्पेशल रखा है, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जिला पंचायत, जनपद पंचायत से लेकर नगरीय निकाय के चुनाव में उतरे प्रत्याशियों से मुलाकात आपकी करवाएंगे, उनके मैनिफेस्टो के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, किस इच्छा शक्ति से वे चुनाव मैदान में उतरे हैं, किस शख्सियत को लेकर लोगों ने उन्हें चुनाव लड़ने की प्रेरणा दी। आज के पहले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराते हैं वार्ड नंबर 4 जिला पंचायत शहडोल के जयसिंह नगर क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरी अधिवक्ता श्रीमती निशा शुक्ला जी से। स्वागत है आपका। आपको बता दें कि शहडोल में आगामी माह में चुनाव होने हैं जिला पंचायत के, और वार्ड नंबर 4 से जो जयसिंह नगर के आसपास आता है 28 पंचायतें हैं, शायद मैं सही कह रहा हूँ, 28 पंचायतें हैं और 84 गांव हैं आपके जिला पंचायत वार्ड नंबर 4 में। और आपको बता दें श्रीमती निशा शुक्ला जी के बारे में, इनके पति जो हैं वो नरेंद्र शुक्ला जी हैं और करकी में शिक्षक हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित शिक्षक हैं शुक्ला जी। और खुद जो हैं 45 वर्षीय अधिवक्ता श्रीमती निशा शुक्ला जो हैं तो स्थानीय न्यायालय में जयसिंह नगर में अधिवक्ता हैं, प्रैक्टिस करती हैं और नोटरी अधिवक्ता है वहाँ पर। आप चुनाव मैदान में उतरी हैं। जब नेता कोई भी चुनाव मैदान में उतरता है तो एक उसके पीछे संकल्प होता है कि इच्छा शक्ति होती है। आपकी क्या मंशा थी, क्या आपकी क्या इच्छा थी जो आप चुनाव मैदान में आई हैं? देखिए क्या है कि मैं बचपन से मेरा सपना था कि मैं वकालत करूं, और इसी उसमें मतलब वकालत पेशे से मैं जयसिंह नगर एडीजे कोर्ट सेशन न्यायालय है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करके 15 से 20 साल हो गए मुझको, 2003 से। और लोगों के बीच में बैठ के उनकी समस्याएं सुनना। अब आते थे, न्याय तो देते हैं उनको हम, पर न्याय के साथ साथ हमारे हाथ बंधे रहते हैं। कानून के मतलब कानूनी जानकारी देते हैं उनको, बाकी चीज़ों के तो हाथ अपने बंधे हैं। गाँव से जो लोग आते हैं तो उनकी कई समस्याएँ रहती हैं। तो हम लोग तो ऐसे हैं कि अधिवक्ता हैं, न्याय जो न्यायालय मतलब न्यायालय में आते हैं उनको न्याय देते हैं, और न्याय के साथ साथ कई ऐसी समस्याएं हैं जो लोग बताते हैं। तो हमारे हाथ तो बंधे रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि न्याय के साथ साथ अगर हमको कोई ऐसा फील्ड मिल रहा है तो आगे उनकी भी समस्याओं का उनका भी निराकरण करते रहें। इसलिए आगे जिला पंचायत को जो अभी वर्तमान में आरक्षित मतलब महिला आरक्षित है, तो उस सीट से चुनाव लड़ने का विचार किया कि मतलब आगे लोगों की समस्याएं जो भी हैं, लोगों की सेवाएं कर सकें। आप मूलतः रीवा जिले की रहने वाली हैं, आपका मायका, अब तो आप जयसिंह नगर की हैं, जयसिंह नगर की बहू हैं आप, लेकिन बेटी आप रीवा जिले की हैं। करीब 28 जो पंचायतें आती हैं आपके क्षेत्र में, वहाँ के लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। अपने बारे में कुछ लोगों को बताइए कि आपने शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई, आप रीवा में कहाँ पे रहती थी, कब से जयसिंह नगर में हैं? रीवा मेरा जन्म स्थान रीवा है। रीवा से लगा रामनई गांव है, 10 या 12 किलोमीटर दूर है वहाँ से। बेसिक पढ़ाई जो हमारे है तो रीवा क्या है ना। बचपन से हमारी यह इच्छा रही कि हम वकालत करी, वकालत में आए कि लोगों का न्याय मतलब दिलाई, ये हमारा सपना रहा है बचपन में। और वह फील्ड में मतलब पढ़ाई करने के बाद हमारी शादी हो गई यहाँ जयसिंह नगर रीवा से। तो जब यहाँ शादी है तो ससुर साहब हमारे सेल टैक्स ऑफिसर थे। तो उनका सपना रहा कि मतलब ये क्षेत्र में कोनो वकील रही नहीं आई, कोर्ट में आने से लोग पहले बहुत पिछड़ा यहाँ है। बिल्कुल। तो जो सामान्य घर से हैं तो लोग आने से डरते थे कि कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे तो ऐसा लोग का कहीं ऐसा करके कोई भी मतलब पढ़ते तो थे लॉ की पढ़ाई। बहुत कम महिलाएं थी उस समय, महिलाएं थी जो आने के लिए यहाँ तैयार रहती थी। पर हमारे जो ससुर साहब थे उनकी इच्छा थी कि आगे आएँ और पढ़ाई करें, लोगों को न्याय दिलाएं। तो सबसे ज़्यादा तो सपना उनका ये था कि हम आगे आके और मतलब उनका सपना पूरा करें। बिल्कुल। आपने कहाँ से लॉ की पढ़ाई की, शहडोल से या फिर रीवा से? रीवा से है। आपने लॉ की पढ़ाई रीवा से की, फिर यहाँ प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी। और आपके बच्चे वगैरह? एक बेटा है जो वो भी BBA LLB कर रहा है इंदौर लॉ कॉलेज से, और मेरे पति हमारे जो है तो टीचर हैं। चुनाव मैदान में तो काफ़ी लोग उतर रहे हैं इस बार, और कुछ तो गॉडफादर को लेके उतरते कि इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रहती है। आप क्या पहले भी चुनाव लड़ी हैं कॉलेज के ज़माने पे या स्कूल के ज़माने में? कभी राजनीति आपने की है कि पहली बार राजनीति? इच्छा शक्ति, आपको सेवा की इच्छा शक्ति? कॉलेज के ज़माने में तो नहीं पढ़े रहे, मतलब यह चुनाव नहीं लड़े रहते, पर जब 2004 या 5 में जिला पंचायत के चुनाव रहा
तो पहली बार हम यहाँ से वार्ड नंबर 4 से ही प्रत्याशी रहे जिला पंचायत के। जी। तो उस समय शादी भरी नए नए रहे। पापा जी जो हमारे ससुर साहब हैं तो अंत्योदय समिति अध्यक्ष भी थे वो, भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा। वो 20 से 25 साल अपन सेवा नहीं हुआ, और उनका इच्छा रही कि मतलब हम चुनाव लड़ी और आगे बढ़ी और जो जनता है उनका सेवा करी, या फिर मैं वकालत के पेशा में आए के और जनता की सेवा करी, पहले से उनका इच्छा रही। आप मूलतः करकी गांव की रहने वाली हैं, और जैसा आपने बताया कि आपके जो ससुर साहब थे दुनिया में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। करीब 2 से 3 दशक से आपका परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। तो अभी आप जो चुनाव लड़ रही हैं उसमें क्या किसी पार्टी का आपने प्रयास किया या पार्टी का समर्थन है कि क्या? देखिए अभी तो कोनो पार्टी के ऐसा नहीं है, सब पार्टी से तो हैं, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है कि समर्थन पार्टी लेवल का कोई तब समर्थन नहीं आए हुए अपने आप को। देखिए अभी तो हम लोग शुरू से भाजपा ही रहे हैं, और पार्टी जैसा हम लोगों को मार्गदर्शन करी वही हिसाब से आदमी आगे और पार्टी से जुड़े रहते हैं। और पार्टी से जुड़े कर हमेशा यह चाह कि पार्टी हमारा समर्थन करे और हम सेवा दें अपन जो हमसे हो सके तो अपन सेवा पार्टी के मार्गदर्शन में रह के सेवा प्रदान करें। आप चुनाव मैदान में उतर रही तो जाहिर है लोगों की अपेक्षाएं भी होती हैं। जब कोई मतदाता प्रत्याशी को सामने देखता है तो चाहता है कि मैं आपको वोट क्यों दूं। सबसे पहला सवाल उनका ही रहता है कि आपको वोट क्यों दिया जाए। आपके क्षेत्र के जो आपके यहाँ की जो करीब पंचायतें हैं, 28 पंचायतें हैं, उसके लोग जो हैं आपको क्यों वोट दें? देखिए वोट देव ना देव पब्लिक के हाथ में है, जनता के खा बना सकत ही ये जनता के हाथ में है। पर मूलभूत उद्देश्य तो हमारी यह है कि जनता की सेवा करी, और जनता की सेवा में जैसे कि उनके साथ रह के पानी, बिजली और शिक्षा संबंधी हैं जो पिछड़े गांव हैं उनको जहां लाइट नहीं है लाइट मतलब उनका उपलब्ध कराया जाए। पानी की व्यवस्था जहां नहीं है पानी की व्यवस्था बनाई जाए। जहां स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, काफ़ी गाँव मतलब दूर दूर से आते हैं लोग, तो उनका व्यवस्था बनाई जाए। तो यह सब व्यवस्था खातिर आदमी की जैसे पिछड़े गांव है कुछ जहां लाइट के आज तक व्यवस्था नहीं है, ना पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं जो है जैसे गांव से आवत थे लोग बतावत थे मैडम जी हम लोग इतने दूर से आए थे, हमें इतनी समस्या हैं, पानी हमारे गांव में नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। अब जैसे अभी इन्हें चुनाव फॉर्म भरे जाते हैं तो ये NOC की समस्या रही। NOC की समस्या में जैसे कुछ लोगों के गाँव में व्यवस्था नहीं है लाइट के, तो लोग परेशान रहे, भाई लाइट नहीं है तो NOC मिल नहीं रही है। यह चीज़ के लेकर लोग परेशान रहे कि भाई NOC नहीं मिल रही है। जाके वहाँ बिजली विभाग में जा रहे हैं, बिजली विभाग वाले बोल रहे हैं कि भाई आप पहले बिजली लगवाइए उसके बाद NOC मिली। तो बिजली जब पहले बिजली है नहीं तो आज तो बिजली लगी ना, ये व्यवस्था तो पहले जो रहे इसके पहले उनको करनी चाहिए थी कि किस गांव में बिजली नहीं आए, कहाँ का व्यवस्था नहीं आए, ये कारण से लोग परेशान होते हैं। तो पहली मूलभूत आवश्यकता तो यह है कि लोगों के जो उनके समस्या है बिजली के, सबसे बड़ी समस्या है कि आज गांव-गांव में बिजली हो चाहिए, हर गांव में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सबसे मूलभूत आवश्यकता है लोगों की। और जब यह इन आगे आदमी विकास करी, भाई जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं वहाँ पानी की व्यवस्था करवाई, जहाँ बिजली नहीं आए उनका बैठ सेवा कर बिजली दी, जहाँ शिक्षा संबंधी कुछ गाँव ऐसा नहीं है जहाँ की मतलब स्कूल नहीं आई और वहाँ से काफ़ी दूर से लड़कियाँ पढ़ाई होती हैं, उनके सुरक्षा की व्यवस्था नहीं आए तो गांव में स्कूल खुलवा भाई व्यवस्था उनका, पानी की व्यवस्था नहीं आई। गांव में आज गर्मी में पानी की व्यवस्था नहीं है, टंकी भी बन मतलब वैसे तो बन गई टंकी पर गांव में पानी की व्यवस्था आज तक नहीं आए। तो उनकी समस्या ये था, लोग आवत ही बतावत कि मैडम ऐसी समस्या है, उस समस्या का दूर करे खातिर। कनाड़ी खुर्द हो गया, बिजहा हो गया, गियार हो गया, करकी, मसीरा, कनाड़ी, बरकच, बछार, पंचाचर, ऐसे करीब 28 पंचायतें हैं जिसमें घुरसा, देवरा, पतरटा और रेवसा ऐसे कई पंचायतें शामिल हैं। जाहिर है लगभग आदिवासी क्षेत्र होने के कारण लगभग पंचायतों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरपंच जो है महिला है, पुरुष हैं, ये आदिवासी ही हैं। तो यहाँ पर उस हिसाब से विकास नहीं हो सका, उन्हें जिला में उचित स्थान नहीं मिला, उनकी आवाज़ ऊँची नहीं हो पाई और काफ़ी मुश्किलें होती हैं गांव ग्रामीण क्षेत्रों में। उन सबको कैसे आप ऊपर करेंगी, कैसे वहां तक गांव तक आप पहुंच बनाएंगी और लोगों की समस्याएं दूर हो पाएंगी? पहली व्यवस्था तो ये जितने गांव बताए हैं अपना, उन गांव में हम पहले मतलब जैसे सेशन कोर्ट हमारे है जैसी नगर कोर्ट में बैठी थे, काफ़ी जितने गाँव हैं हर गाँव से हर व्यक्ति आवत है और अपन समस्या कुछ न कुछ समस्या लेके आवत है।
तो उनका कानूनी समस्या तो आदमी सॉल्व कर सकत है, बता सकत है यहाँ कि का है कानूनी समस्या इनका। उनका तो समस्या हम दूर करी थे। साथ में वो ये बतावत हमें कि यह गाँव में ऐसा है, मैडम जी हमारे गाँव में लाइट नहीं है, मैडम जी हमारे गाँव में यह नहीं है। तो अपन लोग उनकर समस्या जो है तो जाए के मतलब हम ये जो जिला पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं इनके साथ साथ अगर हमका सदस्य बनावा जाते हैं या फिर आगे मतलब सदस्य के साथ साथ आगे कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हम उनका सहयोग करब। देखिए का है कि जो 28 पंचायत हैं इनमें जो सरपंच चुने जाते हैं या जनपद जो है तो ये का है कि पिछले हो कारण आदिवासी मतलब भाई बहन चुने जाते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो के कारण उनका ज़्यादा जानकारी नहीं हो पावती है। एक के कारण से उनका सहयोग करे खातिर जैसे कोई पढ़े लिखे अगर है उनके साथ अगर हम जनपद में लेके आए उनको कोनो समस्या ही उनके साथ आगे कदम से कदम मिला के चलब, और अगर उनका समस्या वहाँ से निराकरण नहीं होती है तो हम जिला में ले जाके उनका जो उनको समस्या है तो उस समस्या की पूर्ति करवाऊँ, जो उनका विकास मतलब आ रहे हैं नहीं हो रहे हैं उनका विकास करवाऊँ। अगर हो सकी तो भोपाल तक उनका आवाज़ नहीं सुनी जाती है। भाई कहा है कि इनका जैसे आदिवासी और कम पढ़े लिखे हुए कारण उनका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठावत हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं नाजायज़ फ़ायदा उठावत हैं। तो उनका आवाज़ बन के हम उनका आगे ले जाके उनका समस्या के निराकरण करवाओ जो समस्या हुई। देखिए भाजपा सरकार जो है तो कई योजना लागू करी हैं, लेकिन यह योजना के लाभ हर ग्रामीण का नहीं मिल पा रही है। तो हमारा मकसद यह है कि हर आदमी का इन योजना से जोड़ी उनका लाभ के बारे में उनका जानकारी दे जो उनसे वंचित हो रहे हैं, और अगर हमारा आवश्यकता हुई तो हम उन्हें जिला जनपद जिला भोपाल तक ले जाके उनका मतलब उन चीज़ों से जोड़ा हम उन्हें कि का कार्य मतलब उनका योजना है जो उन योजना है उन योजना से जोड़ के और उनका ओखर लाभ दिवाओ। हमारे भाजपा सरकार जो कर रही है योजना जोड़ के उनका लाभ देकर तो ओखर हम पूरा उनका सहयोग करब साथ में लेके। देखिए कई ऐसी योजना है जो उनकी आम जनता के बीच में नहीं मिल पा रही हैं, जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है और विकलांग पेंशन है, नल जल योजना है, पानी की व्यवस्था मतलब शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, ये सब लोगों का मिल नहीं पा रही हैं और उनका जानकारी न होने के कारण लोग परेशान रहा थे। तो हम उनका सहयोग करके ये योजना से उनका जोड़ के उनका लाभ दिवावे के मतलब पूरा प्रयास करें कि उनका लाभ मिले इन सब चीज़ों से और इन सब चीज़ों से वो अवगत हुए। गांव के आदमी की वैसे भी कोई ज़्यादा इच्छा नहीं होती, माना जाता है कि उसे मूल जो चीज़ें मिल जाएं, अगर उसे पीने का पानी मिल जाता है या पानी निकासी की व्यवस्था हो जाती है, सड़कें मिल जाती हैं। आजकल प्रधानमंत्री सड़क योजना है वो गांव-गांव तक फैली हुई है, कंक्रीट सड़कों का जाल बिछ रहा है। ये चीज़ें अगर उन्हें मिल जाती हैं तो ज़्यादा कुछ तो चाहिए नहीं होता है ग्रामीण लोगों को। तो आपको नहीं लगता कि अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन खाली आपके वार्ड की नहीं पूरे ज़िले की कमोबेश यही स्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको जो योजनाएं उनके लिए लागू की जाती हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता। क्या लगता है आपको, क्या कारण है? जागरूकता की कमी है या कुछ और है? देखिए लोग की जागरूकता की कमी तो जब जानकारी उनको है नहीं, किसी जब कोई भी शासन की जो स्कीमें हैं लोगों को जानकारी नहीं है तो जागरूकता तो है ही, साथ में जो पिछले थे उनको जागरूक करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। जब आगे उनको जानकारी मिलेगी तो ऐसा तो नहीं है कि लोग आगे आएंगे नहीं। जानकारी के अभाव में लोग पिछड़े हैं, ना कि वो खुद पिछड़े हैं। जानकारी ना होने के कारण उनका पिछड़ापन जो है, इसीलिए कि न्याय उसमें मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए हम उनके साथ में चलना चाहते हैं। कानून की जानकारी तो देते हैं, साथ में उनका सहयोग भी करना चाहते हैं। जो भी उनको शासन के द्वारा लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं और इस लाभ न मिलने के कारण, इस अभाव के कारण वो पिछड़े हैं। अभी हमारा जो क्षेत्र है ये जो वार्ड हमारा है और ये फिर वार्ड क्रमांक 4 है, तो जानकारी के अभाव कई ऐसे गांव हैं जो बहुत पिछड़े हैं और उनको इस पूरी जो शासन की योजनाएं हैं उस स्कीम की उनको जानकारी नहीं है कि क्या हमको मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। अब पंचायत में जाएंगे तो अभी पंचायत में भी उनको जानकारी नहीं है कि हमारे मतलब कितने शासन स्कीम चला रहे हैं। जी। भाई उस चीज़ की उनको जानकारी नहीं है तो हमारा कर्तव्य है कि उनको जानकारी दें, उनको आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहला उद्देश्य तो हमारा यही कि लोगों को जानकारी दें इस चीज़ के लिए कि कौन सी स्कीम शासन लागू की है, कौन कौन सी स्कीमें हैं, कौन कौन सी मतलब उनसे जुड़ना चाहिए उनको। तो पहली प्राथमिकता तो हमारी है कि हम उनको लोगों को जोड़ें उस स्कीम से और आगे बढ़ाएं, और आगे तभी बढ़ाएंगे जब हमारे साथ चलेंगे।
देखिए, अगर हमको मौका मिलता है, अगर हम इस बार जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुन के आते हैं, तो मैं भरसक मेरा प्रयास रहेगा कि मैं लोगों को आगे बढ़ाएं, उनका सहयोग दें और उनका विकास करेंगे। अगर मुझको मतलब ये मेरे को हमको मिलता है कि लोगों के साथ कदम से कदम बढ़ाएं, उनको जितनी भी उनकी स्कीमें हैं शासन की, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनको आगे बढ़ाऊं। आप रीवा से यहाँ पर आई, जी शुरू में तो आप हाउस वाइफ ही रही होंगी, गृहिणी रही होंगी। जी। उसके बाद आपने जैसे बताया कि आपके ससुर साहब जो थे वो चाहते थे कि जी। बहू है तो आगे बढ़े। उस समय काफ़ी मुश्किलें आती होंगी। वो जो दौर था करीब 25 से 30 साल पहले की बात होगी, 3 दशक से करीब। जी। देखिए, क्या है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं तो तब रीवा जो है, तो मैं रीवा से आई थी। रीवा शहर है, सिटी है, वहाँ से आई थी। मतलब जहाँ मेरी शादी हुई करकी एक गांव है, और देखा जाए तो ये पिछड़ा है बिल्कुल एक हिसाब से। अब मेरी जब शादी हुई तो मैं पढ़ी लिखी तो थी। उसके बाद ससुर साहब मेरे जो थे, तो उनकी इच्छा थी कि मतलब यहाँ आके, अगर पढ़ी लिखी हैं तो जाके आगे वकालत, मतलब मैं LLB पहले रीवा से की थी, तो LLB सेकेंड ईयर था जब मेरी शादी हुई थी। जी। फिर फाइनल में यहाँ शादी होने के बाद मतलब यहाँ से की, ससुराल से अपने। और पापा जी जो थे तो उनकी इच्छा थी कि LLB के बाद ये वकालत करें, और उस समय कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे। जब मैं यहाँ वकालत करने आती थी, जैसी नगर में कोर्ट नहीं थी उस समय, व्यवहारी जाना पड़ता था, और व्यवहारी करकी से 27 से 28 किलोमीटर आने जाने के साधन भी नहीं होते होंगे। आने जाने के साधन भी नहीं थे उस समय। 27 से 28 किलोमीटर दूर था करकी से, और 28 किलोमीटर जाके मतलब वकालत करना ये बहुत बड़ी बात थी। पर मेरे ससुर साहब जो थे, उनकी इच्छा थी कि मेरी बहू पढ़ी लिखी है और हाउस वाइफ बन के ना रहे। उनकी एक इच्छा थी कि जाके वकालत करे, लोगों को तो पढ़ी लिखी है तो उनके बीच में बैठे, और जो भी मतलब पिछड़ा है या जानकारी न्याय की है, उनको जाके बैठ के न्याय संबंधी जानकारी दे। तो ये सारी समस्याएं थी, और सबसे ज़्यादा जो सहयोग मिला मेरे पापा जी और मेरे मिस्टर जो हैं नरेंद्र शुक्ला जी, वो मेरा पूरा सहयोग किए इन सब चीज़ों में, आने जाने, मतलब जो आगे बढ़ाने का पूरा श्रेय इन्हीं का था। नहीं, मैं भी जो जैसी नगर और करकी आज भी देखा जाए, जैसी नगर, गोपारू और व्यवहारी क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ जो दूर पंचायतें हैं जी, वहाँ की महिलाएं आज भी जी, इतना आगे नहीं बढ़ पाई हैं। 30 साल पहले इसकी कल्पना ही एक बड़ी बात होती थी कि उस समय LLB करना, फिर वकालत करना। आज भी वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं, वहाँ की स्कूल नहीं है, दूर दूर गाँवों तक जो जानकारी हमारे पास है, बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती, कोई हायर सेकेंडरी, कोई हाई स्कूल में रह जाती हैं। जी। काफ़ी मुश्किलों भरा दौर रहा होगा एक महिला के लिए, खासकर एक चुनौती भरा दौर रहा होगा वो। देखिए, क्या है कि अभी आज भी देखा जाए तो 19 से 20 साल हुए मुझको प्रैक्टिस करते जैसी नगर व्यवहारी में। अब तो जैसी नगर कोर्ट हो गई है, ADJ कोर्ट जैसी नगर है, 3 न्यायालय, मतलब मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, SDM, तहसील कोर्ट, ये सारी कोर्टें जैसी नगर में हैं। तो अब उतनी समस्या तो नहीं है, पर लोगों को ये तो है कि लोग मतलब जैसे आज की महिलाएं हैं, गांव से आने जाने में उनको इतनी समस्याएं तो हैं अभी भी देखा जाए तो। और उसका मेन कारण है कि क्षेत्र में विकास ना होना। अगर विकास नहीं है इस क्षेत्र में, हर जगह ऐसा नहीं है कि आदमी आगे बढ़ते हैं और सबका सपोर्ट अगर होता है, लेकिन इतना विकास नहीं है अभी अपने यहाँ का। तब भी बहुत विकास हुआ है, अब तो काफ़ी महिलाएं आना जाना शुरू कर दी हैं, हर उसमें आगे हैं। लेकिन देखा जाए तो कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ अभी भी पिछड़ापन है। उस समय की बात करें तो अकेली आप ही होंगी करकी और आसपास के 3-4 गाँवों में, जो और भी महिलाएं थी उस समय? नहीं, अभी भी मतलब देखा जाए तो 2-3 साल से तो आने लगी हैं। जी जी। और उसके पहले मैं ही बस अकेली थी जो जैसी नगर व्यवहारी में एक महिला रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारी महिलाएं करवाई थी, महिला पर आने की हिम्मत किसी की नहीं थी। अच्छा। प्रैक्टिस करने कोई नहीं आते थे। रजिस्ट्रेशन तो हैं, काफ़ी लोगों के रजिस्ट्रेशन थे, और मतलब जैसे करवा के फीस जमा कर देते थे, पर प्रैक्टिस में पहली महिला मैं थी जो 2003 से लेकर के 1 दशक के दौरान ही देखा गया। पिछले 10 सालों की बात करें तो चाहे जैसे नगर हो, गोपारू हो, तो अब महिलाएं थोड़ा आगे आ रही हैं। जी। लेकिन 30 साल पहले जो अगर ये तो कल्पना ही नहीं, 25 साल पहले ही कल्पना करना भी मुश्किल था कि महिलाएं जो है आगे आएंगी। फिर आप राजनीति क्यों कर रही हैं? मतलब उसमें भी रह के तो आप सेवा कर सकती थी। सेवा तो मैं अभी भी करती हूँ, मतलब उसमें न्यायालय में रह के सेवा ही पब्लिक जनता की कर रही हूँ वहाँ पे रह के। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे हाथ बंधे हैं, न्यायालय के सीमित वहीं तक हैं हम।
जैसे लोग आते हैं, गांव से आते हैं, तो उनको ये रहता है कि मैडम जी मेरा ये पंचायत से ये काम नहीं हो रहा है। तो हम तो न्यायालय का काम कर रहे हैं, पंचायत का काम तो वहीं कोई सदस्य जो होंगे वही करेंगे, पंचायत से जुड़े जो लोग हैं वही कर सकते हैं। तो हमारे काम तो सिर्फ न्यायालय तक रहते हैं, करते सेवा तभी उनको राय देते हैं हम कि आप ऐसा करिए, यहाँ से ऐसा हो जाएगा। राय उनको हम सब बताते हैं कि आप यहाँ जाइए, पंचायत में जाइए, इनसे मिलिए। लेकिन जागरूकता न होने के कारण, लोगों को उस चीज़ से जुड़ाव न होने के कारण अभी भी पिछड़ापन है। आपने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आपके ससुर जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, आपने भी उसी लाइन को पकड़ा, आपने दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन की या फिर किसी भी पार्टी में नहीं गई? देखिए क्या है कि मेरे ससुर साहब जो थे वो कट्टर वाजपेयी थे, भाजपा से वो जुड़े थे और उनकी इच्छा थी कि मतलब हम भी उन्हीं के साथ उन्हीं के पद चिन्हों में चले। वो सेल टैक्स कमिश्नर थे, कमिश्नर होकर रिटायर हुए थे और आके बीजेपी ज्वाइन किए थे और भारतीय जनता पार्टी में अंत्योदय समिति सदस्य अध्यक्ष भी रहे वो। उनकी इच्छा थी कि उनके बाद मतलब जो भी है तो भारतीय जनता पार्टी से ही हम जुड़े रहे, तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं और आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन पे या कहिए तो उन्हीं का सपना जो था उसी को पूरा करना चाहते हैं। आप क्षेत्र के जो मतदाता हैं आपके 28 पंचायतों के, वो टीवी के माध्यम से जो 84 गांव हैं वो आपको देखेंगे, आप क्या संदेश देना चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं उनसे? देखिए मेरा यही कहना है कि जो इस जनता है जो उनको मिलना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए और उनका अधिकार है और उस चीज़ की उनको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे क्या अधिकार हैं। मेरा तो यही है कि उनको जानकारी होनी चाहिए, उनको जो मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं जिससे उनको मिलना चाहिए वो अभी मिल नहीं पा रहे हैं और इस चीज़ की जानकारी देना, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो इस चीज़ की जानकारी देना, उनसे जुड़े रहना मेरा कर्तव्य है और मैं आगे यही करूँगी कि अगर जनता जो जिस चीज़ की जानकारी नहीं उनको जानकारी दूँ, उनका सहयोग करूँ और आगे उनको लेके आऊँ। देखिए जनता से मेरा ये भी कहना है कि एक बार मुझे मौका दें और मैं उनसे जुड़ूँ और उनके पद चिन्हों पर चल के, मेरे ससुर साहब हैं, मैं आगे उनके पद चिन्हों पर चल करके जनता की सेवा करूं और जो भी कार्य है उनको पूरा कर सकूं। तो आज हमारे साथ थी अधिवक्ता निशा शुक्ला जी, जो जयसिंह नगर क्षेत्र की रहने वाली हैं, ग्राम करकी की, और वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत के मैदान में उतरी हैं। बड़ा ही कठिन लक्ष्य है इनका, 28 पंचायतें और 84 गाँव, लेकिन इनका सपना है कि ये आम लोगों को उनका हक दिलाएंगी, उनके अधिकार दिलाएंगी और उन्हें जागरूक करके एक सेतु बनना चाहती हैं प्रशासन और आदिवासियों और ग्रामीणों के बीच में। हम आशा करते हैं कि आपके सपने पूरे होंगे और आप लोगों की अपेक्षाओं पे खरी उतरेंगी। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में पुनः नई शख्सियत के साथ। आपको एक बार फिर बता दें कि आज का कार्यक्रम जो है हमने शख्सियत में एक नया एपिसोड शुरू किया है जिसे हमने इलेक्शन स्पेशल का नाम दिया हुआ है। यह उन मतदाताओं के सामने खड़े उन प्रत्याशियों का चेहरा हम आपको दिखाएंगे। हम उन प्रत्याशियों को आपसे रूबरू कराएंगे जो जिला, जनपद और नगरीय क्षेत्र में आपके सामने मैदान में उतरे हैं और आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि लगातार आप हमारा चैनल देखते रहेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल हाल हलचल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल हाल हलचल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी दबाएं। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।